Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Best Study, and in this video we are going to learn about जो देखकर भी नहीं देखते। आपकी क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर का कोई पार्ट नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, और जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर था जो आपकी समझ में और चैप्टरों से ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है जो देखकर भी नहीं देखते, यानी कि यहाँ पर उन देखने वाले इंसानों की बात की जाएगी जो देखते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम सब देख सकते हैं। पर जो अंधे लोग होते हैं, जो डेफ होते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो वो ये कहेंगे कि जो देख कर भी नहीं देखते, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी खुली आंखों से भी वो नहीं देख पाते, पर जो अंधे होते हैं वो जल्दी इस चीज़ों को पहचान जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं, ये परखने के लिए कि वे देखते क्या है आखिर, मतलब ऐसा उन्होंने क्या देखा। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। जो ये लड़की है, इसकी एक फ्रेंड थी जो जंगल की सैर करने के बाद वापस आई, तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कुछ ख़ास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज मतलब होता है बहुत संदेह होना या चौंक जाना, ठीक है। मुझे अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों के आदी हो चुकी हूँ। अचरज होना मतलब अचंभा करना कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इन उत्तरों की आदी हो चुकी है। क्योंकि हर कोई कहीं भी जाता है तो वो यही कहता है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक था, ज़्यादा खास तो नहीं था। हर कोई यही कहता है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। वो ऐसा क्यों कहती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी इस बुक का शायद आए भी कि जो जिनकी आंखें होती है वो भी देख नहीं सकते ज़्यादा। वो ऐसा क्यों कहती है। सिर्फ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जैसे हम हैं, अभी हम कहीं घूमने जाए तो वहाँ की कैसी हम सुंदर सुंदर हरियाली को देखेंगे, बाद में हम भूल जाएंगे कैसी हरियाली, कौन सी हरियाली, ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, ठीक ठीक थी। पर जो अंधे लोग होते हैं, अगर एक बार उनकी आंखें जाने के बाद दोबारा आ जाती है तो वो देखते हैं हरियाली को तो वो कितना खुश होते हैं। तो इसलिए अभिनेत्री कह रही हूँ, जो लेखिका जो है वो इसलिए कहती कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं, ठीक है। तो वो जो लेखिका है वो ये कहती है, क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब कोई इंसान जंगल में घंटा भर घूमे, घंटा भर घूमने का मतलब है खूब देर तक घूमे, पर फिर भी वो कोई ऐसी विशेष चीज़ ना देख सके जो हर एक इंसान देख सकता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा पक्षी जो हमें देखने में बहुत सुंदर लगे, या कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने पहली बार देखी हो। तो हर किसी का क्वेश्चन आंसर जो है यही आता था कि कुछ खास तो नहीं देखा, कुछ ज़्यादा बढ़िया तो नहीं था। मुझे जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। तो जो लेखिका है वो अंधी होती है, नहीं वो या रियलिटी में होती है या वो कहानी बना रही है वो तो पता नहीं, पर लेखिका लिखती है कि मैं जिसे कुछ दिख भी नहीं सकता, जो कुछ देख नहीं सकती है, वे उसे सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। सैकड़ों रोचक चीज़ों का मतलब है कि मतलब वो बहुत अलग अलग से चीज़ों को पहचानती है जिन्हें वो छू कर पहचान लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ के चिकनी छाल और चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो ये यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की सुंदर छाल,
को स्पष्ट से पहचान लेती हूँ। यहाँ पे जो भोजपत्र है ये क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आपका एक चैप्टर था, ठीक है, एसएसटी का, हाँ, चैप्टर नंबर 1, वो भी मैंने रीड आउट कराया था। तो उस चैप्टर में क्या था, भोजपत्र, आपको याद हो या फिर आपने नहीं पढ़ा तो वो तो पता नहीं। भोजपत्र क्या होता है, पहले उस पर ना लक्कड़ का होता है, वो पहले उस पर लिखा जाता था। पहले की भाषाओं में जो भी लिखते होंगे, पहले की भाषा में भोजपत्र के उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो वो इस तरीके के पेड़ को, चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पष्ट से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत जब होती है, मतलब बारिश का टाइम जब होता है, तो उसके दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। नई कलियां देखती है, क्या बोलते हैं कि मतलब नए फूल पत्ते आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। मैं देख तो सकती नहीं, पर मैं स्पष्ट कर लेती हूँ। वो ये कह रही है, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार। तो ऐसा कह रही है, जो लेखिका है वो ऐसा कह रही है कि जो फूल है उसकी घुमावदार पंखुड़ियाँ मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट को क्या बोलते हैं, महसूस करने में उसको आसानी होती है। तो लेखिका कहती है कि मैं महसूस कर लेती हूँ कुछ फूल, उनकी घुमावदार पंखुड़ियाँ, कुछ मखमली सतह, वो छूने से वो पहचान जाती है। तो उनको जब वो छूती है तो उसको आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। प्रकृति का जादू, ये जो शब्द यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि प्रकृति का जादू मतलब वो जो पत्तों को छूती है, इतना जो मतलब उसको अच्छा फ़ील होता है, उससे उसको कितना अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि इस दौरान मुझे प्रकृति का जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जब ये जो खुशनसीब होती है तो जब किसी टहनी पे हाथ रखती है तो चिड़िया का मधुर सा स्वर उसके कानों में गूंजने लगता है। जैसे किसी टहनी पे हाथ रखा, अब वो देख तो सकती नहीं है, देखे बिना ही वो किसी टहनी के पत्तों पे हाथ रखती है और चिड़िया की आवाज़ आती है। तो वो फ़ील करो ज़रा आप कि कैसा फ़ील होता होगा। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो जब वो पानी में हाथ डालती है, प्रकृति को स्पर्श करती है, तो क्या बोलते हैं, उसको इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो पानी में हाथ डाल रही है, उसकी उंगलियों के बीच से पानी जा रहा है, तो उसको बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान तो वो ऐसे कहती है कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यानी कि जब हम किसी घास को छूते हैं तो हमें कैसा लगता है, क्या है ये घास, ही तो है ना, चुभ रही है। तो और जब हम उसी जगह किसी कालीन को छूते जो सॉफ्ट मखमली हो, तो हमें कैसा फ़ील होता है, बहुत अच्छा, कि कितना सॉफ्ट है। तो ये उसका उल्टा समझती है, ये सोचती है नहीं, इसको खुद को फ़ील होता है कि जो हम मखमली कालीन छूते हैं उससे ज़्यादा अधिक प्रिय फैली पत्तियाँ या घास का मैदान इसको लगता है, ठीक है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है इसको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ ही पा रहे हो। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अब खुद एक बात बताओ ज़रा, आप आंखें बंद करके आधा घंटा रह सकते हो? नहीं ना। आपकी आंखें एक तो पहले बात तो मजबूरन खुल जाएंगी, दूसरी बात अगर आप बोलो कि चलो भाई पट्टी बांध के कर लेते हैं आंखों पे, पर फिर भी आपसे नहीं रहा जाएगा। आप कहोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे दिख रहा नहीं है, मुझे देखना है, आंखें होते सोते भी मैं नहीं देख पा रहा, मुझे देखना है। आप किसी चीज़ को छू कर महसूस करें कितनी दिक्कतों से, तो आप क्या कहेंगे, मुझे देखना है, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि मेरा दिल कभी कभी इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है कि मैं भी इन सब चीज़ों को देखूं, पर वो कभी देख ही नहीं सकती।
अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। मुग्ध मतलब होता है खुश हो जाएगा। तो लेखिका कहती है कि जब मुझे इन सब चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है तो जब मैं इनको देखूंगी तो मेरा मन कितना मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो वो इसलिए ऐसा क्यों कहती है? वो इसलिए कहती है क्योंकि जिन लोगों की आंखें हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। दुनिया के सुंदर सुंदर रंग, जैसे कि कई बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, तो उनको छुएंगे नहीं। अरे हाँ सुंदर लग रहे हैं, बस देख लिया, अच्छे लग रहे हैं, बस ऐसे करके और चले जाते हैं। पर उनको महसूस करें, प्रकृति को अपनाएं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। उसकी क्या क्या क्षमता है? क्षमता मतलब होता है वो क्या क्या कर सकता है। जैसे कि देख सकता है, तो देखने की कभी कदर नहीं करते। जब उसके पास आंखें नहीं रहेंगी ना तब उसको कदर होएगी कि मेरे पास अब आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ। तो मुझे जब मेरे पास आंखें थी तो उसकी कदर करनी चाहिए थी। तो उसकी क्षमता है ये एक, पर उसकी वो कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो कि उसके पास नहीं है। हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखना जो उसके पास नहीं है। जैसे कि किसी के पास गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, पर उस चीज़ की कदर नहीं करेगा। अगर उस इंसान के पास साइकिल है तो उसमें वो खुश नहीं रहेगा, नहीं मुझे गाड़ी चाहिए। वो उस चीज़ की आस लगा के रखता है जो उसके पास नहीं है। उसके पास घर नहीं है, घर चाहिए। उसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े चाहिए। तो इस तरीके से ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियमित से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। तो क्या कहती है लेखिका कि सबके पास आंखें होते हुए भी वो इस चीज़ को अपनाते नहीं है कि भाई हमारे पास आंखें हैं, हम खुश हैं, हमें खुश रहना चाहिए। आंखें छोड़ो, जो भी चीज़ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग ये साधारण सी चीज़ मानते हैं कि हाँ भाई सबके पास ही होती हैं आंखें, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। सब ऐसे ही सोचते हैं। पर उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं होती। तो आपके पास इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी शिक्षा जो है आपके पास उसी में ही खुश रहो, संतुष्ट रहो। ठीक है, सबसे बड़ी शिक्षा तो यही समझ लो। और जो भी चीज़ है आपके पास उस चीज़ की कदर करो। इसकी लेखिका कौन है? हेलेन केलर। ठीक है, हेलेन केलर इज़ अ पोएट ऑफ दिस स्टोरी। लेखिका के बारे में ये समथिंग है, देखना। चलो मैं बता ही देती हूँ, अभी तो वैसे भी बहुत कम बताया मैंने आपको। हेलेन के अच्छा वैसे एक बात बताओ, इसके बारे में पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने अभी तक मुझसे कुछ क्वेश्चन आंसर मांगे नहीं है। आपको कोई किसी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो मुझे बता देना, और किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता देना। जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है? मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाएगा, सिर्फ इसलिए वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर यानी कि लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे प्रकृति है हम उसको ज़्यादा स्पष्ट नहीं करते हैं। हाँ सुंदर दिख रही है, अच्छी है, ठीक है, पर उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं वह इस प्रकृति को देख भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हेलेन केलर कहती है कि सचमुच जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं वह बहुत कम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसको कहा जाएगा? प्रकृति का जादू हमारा पूरा शरीर ही है, हर एक अंग ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ खास तो नहीं, हेलेन के मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया? और ये सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? किस मौके पर दिया? सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तू तो कुछ देख सकती नहीं है। जो हेलेन केलर है उसके मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तू तो कुछ देख सकती नहीं है, तो तुझे बताने से क्या फ़ायदा। इसलिए क्या बोलते हैं, हेलेन केलर की फ्रेंड ने उसको ये जवाब दिया कि कुछ खास नहीं।
हेलेन की मित्र ये जवाब किस मौके पर दे रही है? चलो ये तो हो गया। ये सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य उसको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो हमेशा सुनती रहती है, क्योंकि वो जिससे भी पूछती है, नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, जैसे होता है सिंपल, तो वह उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। वो लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं जो सब चीज़ों को देख सकते हैं। बल्कि हमें प्रकृति को धन्यवाद कहना चाहिए, कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे शरीर के सभी अंगों को अच्छे से बनाया है। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें जिनको छूकर, जैसे कि पेड़ पौधे पत्ते। अब पक्षियों को तो वो छुएगी नहीं, छुएगी तो वो वैसे भाग जाएंगे, पहले डर के भाग जाएंगे। तो उन पेड़ पत्ते पक्षी पानी को, इन सबको छूकर और सुनकर, किसको? चिड़ियाओं की आवाज़ों को सुनकर, पानी की आवाज़ों को सुनकर, झरना बह रहा है उसकी आवाज़ों को सुनकर, हवा चल रही है, खैर उसकी तो कुछ आवाज़ें नहीं होती है, पर देखो अभी हवा चल रही है पर मुझे फ़ील हो रहा है कि पास से आवाज़ आ रही है, फ़ील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो पहचान लेती है। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। चलो हाँ, यही क्वेश्चन था बस। जबकि इस नियमित से ज़िंदगी को खुशी के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? लेखिका तो ये कहना चाह रही है हमारी नज़र में, चलो हमारी नज़र में बताते हैं। हमारी नज़र में इसका यह अर्थ हो सकता है कि जब हमें आँखें दी हैं भगवान ने, तो उस जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें 7 इंद्रधनुष की तरह जो 7 रंग है, वो सारे रंग है उसमें। इसको हरा भरा हम कर सकते हैं। कैसे हरा भरा कर सकते हैं? अपने आसपास के पेड़ों को ना काट के, थोड़ा कुछ बचाव करके, इस तरीके से हम हरा भरा कर सकते हैं। ठीक है, बस यही क्वेश्चन का इसका आंसर था। और कुछ हाँ भी तो है क्वेश्चन, पर ये निबंध से आगे के क्वेश्चन हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अनुमान और कल्पना। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? मेरी नज़र तो भाई इस तस्वीर में सबसे पहले इन पे जाती है। आपकी नज़र कहाँ जाती है? हो सकता है आपकी नज़र इस पे गई हो, इस पेड़ों पे गई हो, सूख रहे किसी कपड़े पे गई हो, तो मेरी नज़र तो सबसे पहले इन पे गई थी। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट में बताना। गली में क्या क्या चीज़ें हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब आपसे, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? इस गली में कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होगी? क्या जो कोई स्कूटर जा रहा है, या कैसे भी कोई बच्चा चिल्ला रहा है, तो इन सब की आवाज़ें सुनाई देती होंगी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको केवल पढ़ने के लिए दिया गया है कि छूना और देखना। चलो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा। जो आपके मेन टेक्स्ट बुक से रिलेट जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराई दिए हैं। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ टेल मी इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ don't forget to subscribe our channel. Also share this video with your friends and family members. I meet you to the next video. तब तक ले चलते हैं, take care and bye bye.